यूपी के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। विधान परिषद के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। उपचुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में इस समय जो सबसे बड़ा सवाल यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों घूम रहा है वो है कि सत्ताधारी बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसी विषय पर आज हम करेंगे कुछ अटकलों, समीकरणों और संकेतों के बारे में। यूपी में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के सिरमौर बने। पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 2017 और 2022 की प्रचंड विजय में जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ का चेहरा है तो वहीं उनके शासन करने की कार्यशैली भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। लेकिन एक और बहुत ही प्रमुख कारण रहा, वो था भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन के तौर पर प्रदेश में मौजूद होना। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और संगठन के ढांचे को मजबूत रखने में, चुनावी रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह और विश्वास बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर। और जब बात देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की हो तो मामला रोचक और गंभीर दोनों हो जाता है। बीजेपी की एक फितरत रही है कि वो अक्सर अपने फैसलों से सियासी पंडितों और राजनीतिक दलों को चौंका देती है। और उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर इन दिनों जो नाम सत्तारूढ़ भाजपा के अध्यक्ष के रूप में सबसे आगे चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है, वो नाम है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं केशव मौर्य। दरअसल सियासत में संकेतों का बहुत ज्यादा महत्व होता है और केशव प्रसाद मौर्य की लगातार बढ़ती सक्रियता और हाल के घटनाक्रमों ने कुछ इस तरफ इशारा कर दिया है कि पार्टी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत में ही सक्रिय रखना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं। मसलन उन्होंने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है और इसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पिन भी कर रखा है, यानी सबसे ऊपर उनका ट्वीट दिख रहा है। अब ये महज पार्टी के प्रति अपनी वफादारी को दिखाने वाला ट्वीट था या इसके मायने कुछ और हैं? इसका उत्तर तो भाजपा के आलाकमान के पास ही होगा। जब गाजियाबाद में केशव प्रसाद मौर्य से इस संबंध में सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। प्रदेश का जो अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता। बात अगर केशव प्रसाद मौर्य की करें तो वो इस समय सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्हें विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश में भाजपा के बड़े ओबीसी चेहरे भी हैं। फिर हाल ही में वो दिल्ली भी गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी की। ये सब दर्शा रहा है कि जल्द ही केशव प्रसाद मौर्य के पद में परिवर्तन हो सकता है। और तो और प्रधानमंत्री मोदी के काफी चहेते माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही सबसे विश्वसनीय नेताओं में से भी एक हैं। केशव प्रसाद मौर्य जातिगत समीकरणों के अलावा संगठन में मजबूत चेहरे के तौर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। संगठन का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने पिछले चुनाव में अपने चेहरे के बलबूते पर एक बड़े समुदाय को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ा योगदान भी दिया था। यही बड़ी वजह रही कि केशव प्रसाद मौर्य पर बीजेपी दोबारा दांव लगा सकती है। यही बड़ी वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।